दोस्तों, यदि आप लोग का सपना झारखंड प्रशासनिक सेवा को निकालकर सीधे जनता की सेवा करना है या फिर वर्दी पहनने का यानी कि डीएसपी बनने का सपना है, तो आज का सेशन, आज का ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। झारखंड के मैक्सिमम बच्चे या कहा जाए कि जेपीएससी एस्पिरेंट जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट है कहाँ गलती करते हैं, किन वजहों से उनका जो है जेपीएससी फाइनल नहीं होता है, कहाँ पे उनका स्कोर ज़्यादा आ सकता है, किस किस जो है पार्ट में ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए, ये पूरा जो है आज हम आपको समझाने वाले हैं। अब पूरा जेपीएससी जो है ना दोस्तों फाइनल सिलेक्शन तक पूरा नंबर्स का गेम है। आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे उपयोगी वीडियो आपको मिलेगा ना जो आपके जेपीएससी का सपना को पूरा करने में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, हम जेपीएससी फाइनल सिलेक्शन के यहाँ बात करते हैं बिना किसी देरी किए। आप लोग जानते होंगे प्रीलिम्स दो हिस्सा में होता है, पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर होता है। तो प्रीलिम्स के बाद क्या मैक्सिमम बच्चे सिर्फ जेपीएससी को जानते हैं प्रीलिम्स की, मेरा प्रीलिम्स आ जाए, उसके बाद का दुनिया बहुत ही कम, कहा जाए तो 5% 10% बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं सही मायने में जेपीएससी का। तो यदि आपको जेपीएससी निकालना है, यदि आपको सपना है कि हम वीडियो सीओ एसडीओ बने या फिर मेरा जो है वर्दी जो है यहाँ पे डीएसपी लिखा हुआ आए, तो उसके लिए समझना पड़ेगा पूरा कहानी को, और वो पूरा कहानी इंटरव्यू और मेंस से कहाँ पे आपका ज़्यादा स्कोर आ सकता है। तो धीरे धीरे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश से ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें हम कुछ चर्चा आपका नहीं करेंगे। पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश से सिर्फ क्या है, क्वालिफाई है। 100 जो है आपका नंबर्स का रहेगा, इसमें आप 33 नंबर लाइएगा, 33% लाइएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अब यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग बात करेंगे पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। पेपर 2 जो लैंग्वेज है, कहा जाए कि तो जेपीएससी का ना बैकबोन है लैंग्वेज। यदि यहाँ पे आप बढ़िया स्कोर कर लिए तो आपका जेपीएससी का फाइनल का रास्ता आराम से तय हो सकता है। दूसरा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आपका अगला है पॉलिटी और पीए, फिर इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। ये जो पूरा कहानी है 150 नंबर, 1050 नंबर का पूरा गेम है। देखिएगा तो 200, 200, 400, 600, 800 और यहाँ पे 150 यानी 950, और आपका 100 नंबर का इंटरव्यू है, 100 नंबर का इंटरव्यू है। अब देखिए, हम आपको आसानी समझाते हैं कि कैसे आप रैंकर बन सकते हैं जेपीएससी फाइनल सिलेक्शन नहीं, अब किस तरह रैंक ला सकते हैं, समझिए आप पूरा चीज को। देखिए, लैंग्वेज जो होता है ना, इसमें आपको मिनिमम, मेरा बात थोड़ा समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा 110 नंबर तक आप पहुंचने का प्रयास कीजिए, मिनिमम बोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 120, 130, 135 तक लाते हैं भाई। तो ये जो है यहाँ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में गलती से आप चूज मत कीजिएगा हिंदी और इंग्लिश। बहुत सारे को लगता है कि भाई मेरा इंग्लिश बहुत बढ़िया है तो हम इंग्लिश ले लें, आप गलत फहमी का शिकार हैं। हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं मिलता है, आप ऐसा कुछ ले जो लोकल लैंग्वेज हो। बेसिकली यहाँ पे लोग लेते हैं खोटा, खोटा में आप बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, और खोटा में 110 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जहाँ के हैं भैया भाई, अब खोटा लीजिए। खोटा में नंबर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा स्कोर आता है खोटा में। आप यहाँ पे ना 120, 130 आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है, आप कुछ भी ले सकते हैं, नागपुरी ले सकते हैं, आपका जो भी आपका लैंग्वेज है आप, लेकिन मेरा मानना है कि आप खोटा लीजिए, क्या कि हम अधिकतर लोगों को देखें खोटा और यहाँ पे ज़्यादा नंबर उठाते हुए। ये हो गया पहला। दूसरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, पीए, इकोनॉमिक्स और साइंस। अब यहाँ समझिए, ये चारों पोर्शन में ना आपका यहाँ 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन और यहाँ 20 क्वेश्चन, यानी 80 आपका ऑब्जेक्टिव है हर एक सेक्शन में, 3rd, 4, 5 और 6। ये हर सेक्शन में आपका 20-20 क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में आपका 160 नंबर है। देखिए, हम पहले बोले थे, यहाँ पे हम सब लिखते चलते हैं कि लैंग्वेज में प्रयास कीजिएगा 110 नंबर तक लाने का, आराम से आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 110 नंबर आपका आराम से आ जाएगा, पहला। दूसरा जो आपका यहाँ बात की है, आपका यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, 80 में 65 क्वेश्चन आपको सही करना है मिनिमम। या बहुत सारे लोग जो हैं 70, 75 कर देते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कम से कम प्रयास कीजिएगा आप जो है 65 क्वेश्चन सही करने का, यानी आपका 130 नंबर आ जाएगा। यहाँ हो गया बात खत्म। अब यहाँ समझिए कि
कि हम यहाँ इंटरव्यू भी लिख देते हैं आपका। इंटरव्यू में कम से कम तो आपको 50 नंबर मिलेगा, मिनिमम हम बात कर रहे हैं कि आपको 50 नंबर मिनिमम मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए कि लैंग्वेज में हो गया 110 110, ऑब्जेक्टिव आप 65 सही किए तो कितना आ गया 130, फिर आपका इंटरव्यू में कितना आ गया 50 नंबर, यानी यहाँ पे आपका नंबर कितना हो गया 100 200 280 290, यहाँ पे आपका 290 नंबर आ गया। अभी तक हम पूरा फाइनल सिलेक्शन का बात कर रहे हैं, न कि मेंस क्वालिफाई का बात कर रहे हैं, हम पूरा आपको फाइनल सिलेक्शन का बात कर रहे हैं। यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचा आपका 160 नंबर 160 नंबर 160 और 160। अब देखिए पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ रहेगा 4 क्वेश्चन, यहाँ रहेगा 4 क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री से 2 और ज्योग्राफी से 2, पॉलिटी से 2 और पीए से 2, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक से 5 क्वेश्चन, यानी पूरा जेपीएससी मेंस का यदि आप देखिएगा ना कि पूरा बैकबोन 17 क्वेश्चन है। जो जेपीएससी मेंस एक आध बार लिख लिए होंगे उनको मेरा बात बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ये 17 क्वेश्चन में आप क्या कारनामा करते हैं, यही आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाएगा कि क्या आप कांड कर रहे हैं 17 क्वेश्चन के साथ, आप किस तरह से आप लिखे हैं, क्या इसके साथ रिलेशनशिप बना पाए, क्या करंट अफेयर्स, क्या डेटा, क्या किए हैं, क्या कारनामा किए हैं। ये 17 क्वेश्चन ही आपको जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। अब यहाँ समझिए 17 क्वेश्चन में कैसे कैसे काम करना है। देखिए हम आपको एक चीज़ समझाते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या करते हैं कि भाई पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो गलतफहमी का शिकार है, उसका गलती कहीं मत कीजिएगा। झारखंड का जहाँ जहाँ पोर्शन है, पहले हम बता रहे हैं कि ये सब जो है ना तैयारी, जो जेपीएससी जो है आपका पूरा फाइनल सेशन तैयारी आप प्रीलिम्स के साथ ही कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री में भी आपका 4 सेक्शन है, तो जो डी नंबर सेक्शन है वो झारखंड है, ज्योग्राफी में भी 4 सेक्शन है, जो डी सेक्शन है ये झारखंड है, पॉलिटी और पीए में ढूंढिएगा ना तो बहुत सारा झारखंड का पोर्शन है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में स्पेशल एक पोर्शन तो आपका डी नंबर जो सेक्शन है वो आपका जो है झारखंड का है, और साइंस में सेक्शन सी जो है वो आपका झारखंड का है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, यानी 4 सेक्शन आपका यहाँ पे क्या है झारखंड का है। अब समझिए कि प्रीलिम्स के जो तैयारी आप कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आप क्या कीजिए कि सीधा हिस्ट्री जो है आपका दिया है टॉपिक मेंस का, उसको तैयार कीजिए, पूरा एकदम मेंस का जो टॉपिक दिया उसको तैयार कीजिए, प्रीलिम्स का आपका वहाँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दूसरा, ज्योग्राफी आप यदि पढ़ लिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लिए तो आपका प्रीलिम्स का काम बहुत हद तक हो गया है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सब बजट वगैरह हो गया, फिर आपका आर्थिक समीक्षा हो गया, फिर साइंस के यहाँ पे पूरा पोर्शन दिया हुआ है। तो इतना यदि आप काम कर लिए, यहाँ योजना वगैरह आ गया, बहुत सारी पॉलिसीज आ गया, तो यदि इतना आप काम कर लिए ना तो समझिए कि आप झारखंड का यदि बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा ना तो 60 से 65 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, सिर्फ मेंस का तैयारी करके, प्रीलिम्स का नहीं, सिर्फ मेंस का तैयारी करके आप 60 से 65 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और सीएनटी एसपीटी थोड़ा पढ़ लिए और भी जो है आर्ट एंड कल्चर वगैरह पढ़ लिए तो आपका स्कोर 80-85 तक चला जाएगा सिर्फ झारखंड में। लेकिन गलती कहाँ करते हैं, गलती आप लोग करते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स के नाम में स्टार्ट कीजिएगा हिस्ट्री से पढ़ना, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आपका इस तरह करते करते मिसलेनियस तक जाएगा। अब सिर्फ आप क्या कीजिएगा, सिर्फ झारखंड पढ़िएगा। लेकिन झारखंड को पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, झारखंड को पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तैयारी एक ही होता है, आप उसको देख किस तरह से रहे हैं। यदि आप देख रहे हैं कि मेंस का हिस्सा है तो मेंस की तरह दिखेगा, आप देख रहे हैं प्रीलिम्स का हिस्सा है तो प्रीलिम्स की तरह दिखेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे देखने का जरूरत है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। जिस दिन आपका यहाँ पे दिमाग में चलने लगा आंसर राइटिंग या फिर आपका मेंस का पॉइंट व्यू, तो ये दिमाग ना आपका उस तरह ही कैलकुलेशन करेगा। और यदि आप उसको देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से तो ये दिमाग आपका रिकवर ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से ही करेगा। तो मैक्सिमम बच्चे उसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से, जो गलत करते हैं, जो बहुत बेवकूफ़ी करते हैं। आपको हमेशा मेंस के पॉइंट व्यू से तैयारी करना है यदि आप तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, यहाँ देखिए 3 को अब यहाँ 4-4 क्वेश्चन लिखना है हर सेक्शन से, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, यहाँ 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन है, यहाँ 5 क्वेश्चन। यहाँ की ये जो आपका पोर्शन है 32 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, ये 40 नंबर का एक क्वेश्चन, ये 40 नंबर का एक क्वेश्चन, अब ये 40 नंबर का एक क्वेश्चन। अब मेरा बात समझिए भाई, इसको ना हम सुविधा के अनुसार 4 ही कर दे रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 17 की जगह 16 दिमाग में रखिएगा क्योंकि 16 क्वेश्चन लिखना है, ऐसे लिखना है 17 ताकि कैलकुलेशन बढ़िया हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ समझिए कि 290 नंबर आपका आ चुका है। अब यहाँ
4 4 4 4 16 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन 40 नंबर का है, तो सोचिए कि आपका 20-20 नंबर आ रहा है हर एक क्वेश्चन में, तो 16 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 320। अब यहाँ लिख दीजिए 320, यानी आपका नंबर कितना आ गया 610। 610 में आपका बढ़िया पोस्ट नहीं मिलेगा, या फिर आपका फाइनल भी होने के चांसेस कम है 610 नंबर में। अब यहाँ देखिए कि आपका 610 की जगह हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि आप 20-20 नंबर जो नॉर्मल नंबर आता है, अब यहाँ आंसर राइटिंग आप बढ़िया तरीका से करना सीख गया, हल्का सा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। और भाई आपको यदि आंसर राइटिंग नहीं आता है तो हम पूरा आंसर राइटिंग का सेशन ही चला रहे हैं प्रीवियस ईयर्स का, उसमें हम आपका लगभग 36 क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं। आप वहां जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरा मेरा वीडियो डाला हुआ है आंसर राइटिंग, जेपीएससी आंसर राइटिंग का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां जाइए। अब 36 क्वेश्चन करवा चुके हैं 6 जेपीएससी का, हम फिर स्टार्ट करेंगे 7 जेपीएससी का, फिर स्टार्ट करेंगे 11 जेपीएससी का, फिर बैकलॉग का, अब फिर मॉडल आंसर राइटिंग का। यानी कि आपको आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, किस तरह आपका इंट्रोडक्शन होगा, किस तरह कंक्लूजन होगा, मेन बॉडी किस तरह होगा, फ्लो चार्ट किस तरह होगा, डायग्राम किस तरह होगा, आपका वहाँ पे किस तरह आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं करंट अफेयर्स को, करंट डेटा को, तो पूरा हम कांड करके रखे हैं आंसर राइट में। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है और समझना है और लिखना है और अपना भी दिमाग लगाना है, सब चीज़ करना है। तो यहाँ समझिए बात को कि मान के चलिए आपका 20 नंबर नहीं आता है, अब थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो 16 क्वेश्चन में आपका 24 नंबर आता है। हर एक क्वेश्चन में आपका जो है, हर क्वेश्चन में 24 नंबर आता है। 24 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं यार, यहाँ 30-32 नंबर लोग लेके आता है, हम सिर्फ 24 नंबर का बात किए हैं आपसे। तो कितना हो गया, यानी आपका 16 चक्का 64 का 4 हाथ में 6, 16 32 6 38, यानी कितना आ गया कि आपका 16 चौका 64 4 हाथ में 6, 16 32 6 38, 384 नंबर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 290 था मेरा पहले और 384 यहाँ पे हो गया। अब जोड़िए 6 9 8 17 और 3 2 5 और 6, 674 नंबर में आपको बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा। हम जनरल कैटेगरी का बात कर रहे हैं कि 674 नंबर में आपको बढ़िया जो है आपका पोस्ट मिल जाएगा। अब देखिए जो अब रैंकर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा जो अब हार्डवर्क कहाँ करेंगे वो समझिए। देखो भाई, ये लैंग्वेज पेपर ना बहुत आसान है, हम खोट्ठा का बात करें, खोट्ठा पढ़े इसलिए हम वही समझा रहे हैं आपको। यदि आप लैंग्वेज पेपर बढ़िया से 2 ढाई 3 महीना पढ़ लिया ना, तो यहाँ पे 120 नंबर लाना ना बहुत बड़ी बात नहीं। अब यदि कोई क्वालिफाई किए होंगे खोट्ठा से, भले 90 नंबर लाए होंगे, 95 नंबर लाए होंगे, लेकिन बहुत सारे 90, यदि एवरेज आप स्कोर निकालिएगा ना तो 105 110 नंबर निकलेगा। तो यदि आप यहाँ थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं ना, तो यहाँ से 120 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और 120 नंबर लाने के लिए कुछ मत कीजिए, 4 जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, चारों जेपीएससी का ना आप प्रीवियस इस क्वेश्चन को आंसर राइटिंग कर लीजिए, हम वो गारंटी दे रहे हैं कि आपका 120 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 4 जेपीएससी हुआ है आपका, 6 जेपीएससी, 7 to 10, 11 to 13 और एक बैकलॉग। 4 जेपीएससी का आप आंसर राइटिंग कर लीजिए आपका प्रीवियस का, अब हम गारंटी आपको दे रहे हैं कि 120 नंबर यहाँ पे आराम से आएगा। यानी आप यहाँ पे 10 नंबर का की ऐड कर लिए, 10 ही नंबर हम बता रहे ऐड कर लिए आप। अब देखिए यहाँ 65 है, लेकिन जो टॉप 10 में आते हैं ना उनका यहाँ पे ना 72 73 सही होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सही करना 72 या 73 या 75 कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे करना क्या आपको, साथ साथ में हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स के टाइम ही जब आप तैयारी, अभी जैसे 15 जेपीएससी दीजिएगा तो अभी से क्या कीजिए कि जो जो टॉपिक यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री का जो टॉपिक है उस सबको रेडी कीजिए। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स मत पढ़िए भाई, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स मत पढ़िए। प्रीलिम्स के टाइम 1-1.5 महीना क्या कीजिएगा, अब प्रैक्टिस सेट मार लीजिए। हो सकता है कि कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, स्पेशल सीएनटी स्पेटिक है उसको पढ़ लीजिए, जो जो टॉपिक में दिया है वो सब पढ़ लीजिए। अब आपका ना काम हो जाएगा। अब जानते हैं यहाँ मानवाधिकार पढ़ना है, पॉवर्टी पढ़ना है, क्या नहीं दिया, सब तो मेंस का ही टॉपिक है सब। यदि पूरा सिलेबस को देखिएगा सीएनटी स्पेटिक के अलावा और अब तो कुछ नहीं बचा है, सब वहाँ पे क्या है मेंस का ही हिस्सा। तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आपके दिमाग में 15 जेपीएससी है, क्योंकि 14 तो हो चुका ना, सॉरी आपका जो है अभी तो हो चुका, तो अभी तो टाइम है नहीं। तो यदि आपके दिमाग में 15 जेपीएससी चल रहा है या फिर कभी भी जीवन में तैयारी कीजिएगा जेपीएससी का, तो गलती से प्रीलिम्स की तैयारी मत कीजिएगा। और कहीं भी प्रीलिम्स की तैयारी हो भी रहा है ना, तो आप उस ग्रुप को ऐड मत कीजिए। ऐड आप कीजिए किसमें, जो मेंस का रहा, जो जहाँ बहुत कम है झारखंड में। तो आपको दिमाग लगाना है। यहाँ देखिए अब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है 15 क्वेश्चन आपका जाके एंसेंट का, मॉडल का और मेडिवल मिला के 15 क्वेश्चन। तो सोचिए यहाँ पे हिस्ट्री आपका तीनों पोर्शन है, तीनों पोर्शन आप रेडी कर लिए ना, तो आपका ऐसे ही यहाँ पे तैयार हो गया।
ज्योग्राफी 4 सेक्शन में झारखंड को लेके, तो ज्योग्राफी आप पूरा पढ़ लिया ना, आपका पूरा काम हो जाएगा। यानी समझिए कि प्रीलिम्स के लिए आपको नहीं पढ़ना है। देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है कि पीए से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, लेकिन लोग मारे नहीं पाता है, क्योंकि मेंस का कोई तैयारी करके है नहीं है, और जो करके जाता है उसका प्रीलिम्स भी आता है, उसका मेंस भी होता है। तो थोड़ा समझिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा और बहुत सारे मैक्सिमम मुझे छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की मेंस का, बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आया, बहुत सारा टर्म समझ में नहीं आया। तो रीजन इसका यही है कि यहाँ पे आप मेंस का तैयारी नहीं किए। तो भाई मेरे, हम यहाँ बात कर रहे हैं मेंस का, हम जिस दिन होगा ऐसा कुछ तो हम प्रीलिम्स के लिए अलग एक सेशन ले लेंगे। यहाँ पूरा बात समझिए मेंस का। तो 120 नंबर यहाँ लाना बहुत बड़ा बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव नंबर वही ज़्यादा उठा सकता है जो प्रीलिम्स ने स्टार्टिंग के टाइम में ही बहुत काम कर चुका है ये सब एरिया में, ये सब हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, पीए में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में। इससे क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स में नंबर उठेगा, और जो 80 क्वेश्चन जो पूछता है ऑब्जेक्टिव, उसमें भी आपका नंबर उठेगा भाई मेरे। तो यहाँ मान के चलिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं हम बोल रहे हैं, अब 6 नंबर बढ़ा लीजिए सिर्फ, यानी 65 की जगह 68 आप सही कर दिए, यानी 3 क्वेश्चन आप बढ़ा दिए, तो 6 नंबर आपका बढ़ा, यानी 10 और 6 16 नंबर आपका बढ़ चुका है। देखिए इंटरव्यू का ना क्या होता है, बोर्ड पे डिपेंड करता है। कभी कभी इंटरव्यू में 60 65 70 नंबर भी मिलता है, किसी को 75 नंबर भी मिलता है, लेकिन किसी किसी को ना 35 36 यानी 40 के आसपास भी देकर निकल जाता है। तो हम इंटरव्यू के लिए आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ 50 ही रखे हैं, जो कि एवरेज मार्क है, वो आपको मिलेगा। यदि आपका तैयारी बढ़िया, आपको बोलने का कला है, आप समझ रहे हैं बोर्ड आपसे क्या पूछ रहा है, क्या चाह रहा है, तो आपका 50 नंबर ना आराम से मिलेगा। हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। अब फिर मेरा बात समझिएगा, ये 24 नंबर ना, जो हम बात किए थे जब क्वेश्चन पे 24 नंबर लाना, तो 24 नंबर तो ले ही आता है। जो भी बच्चा आंसर राइटिंग कर रहा है ना, उसके लिए 24 नंबर लाना बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, बहुत बड़ा बाधा नहीं है। लेकिन यदि आपको रैंकर लाना है ना दोस्तों, यदि रैंकर बनना है, टॉप 10 में आना है ना, तो मेरा बात समझिए, एक क्वेश्चन 40 नंबर का है, और 40 नंबर में ना आप 28 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। 28 नंबर, जिस दिन आप 28 नंबर लाना शुरू कर दिए ना, और ये 28 नंबर आएगा, यदि आप बहुत बेहतरीन तरीका से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपका लिखने का शैली बहुत बढ़िया है, आप किताबी भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं, अपना लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, और बढ़िया साफ सुथरा तरीका से लिख रहे हैं, तो आपका 28 नंबर लाना यहाँ पे बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है। आपका 28 नंबर नहीं, 70%, 70% जो है लाना बिल्कुल बड़ा बात नहीं है एक क्वेश्चन में लाने का। और वो आएगा कब? जब वहाँ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डाटा, मेन बॉडी, आपका बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा आपका स्लोगन डाल रहे हैं ना, तो आपका जो है ना कोटेशन वगैरह यदि लिख रहे हैं, तो 28 नंबर आपका आराम से आएगा। फिर मेरा बात समझिए, हम आपको पूरा ऐड करके समझाते हैं कि आपका लैंग्वेज, हम रैंकर का बात कर रहे हैं, क्वालिफाई कैसे कीजिएगा, तो क्लियर हो गया। 120 नंबर आपका कोठा में या फिर लैंग्वेज में आराम से आएगा। ऑब्जेक्टिव हम यहाँ 6 नंबर बढ़ाए थे, यानी 136। यहाँ 50 नंबर आपका इंटरव्यू में हम छोड़ दिए हैं। अब समझिए कि 16 क्वेश्चन है भाई मेरे, ऐसे 17, लेकिन 16 क्वेश्चन हम आपको कैलकुलेशन के लिए बता दिए हैं कि 16 क्वेश्चन है, और आप 20 नंबर ला रहे हैं, 28 नंबर ला रहे हैं, तो आप जोड़िए कितना हो गया, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। तो 16 को 28 से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा ना, तो आपका 448 आएगा। कितना आएगा? 448 आएगा। अब यहाँ 448 को ना आप लिख दीजिए और आप कैलकुलेट कीजिए, क्या हो गया? 8 और 4 6 14, 4 5 9 3 12 और 2 14 और 1 15, 5 6 7 754 नंबर। अब 754 नंबर में अब क्या हो सकता है ना, उससे पूछिए जो जेपीएससी टॉप किया है। 754 में ना आप जेपीएससी में टॉप 5 में आ जाइएगा। इतना नंबर लाना आसान नहीं है, और इतना नंबर लाने के लिए बहुत हार्डवर्क नहीं करना है, लेकिन आपको शुरुआत से ही हार्डवर्क करना है। बहुत सारे बच्चे जो है अपना स्टार्टिंग में एनर्जी आलतू फालतू जगह वेस्ट करते हैं। वो आलतू फालतू जगह वेस्ट ना करके आपको काम कहाँ करना होगा, तो आपका जो लैंग्वेज पेपर है वहाँ पे बहुत बढ़िया सा पकड़ बनाइए। पहला काम जो है स्टार्टिंग में वो काम कीजिए। अब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के टाइम में ही जो जो पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका जो है, ये सब में काम कर लीजिए। और जब भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेंस का तैयारी कीजिएगा, तो 3 ही सेक्शन पकड़िएगा, या 4 8 सेक्शन है, आपको पकड़ना है हिस्ट्री का 3 और ज्योग्राफी का 3। पूरा एनर्जी आप लॉस नहीं करना है, एक स्किप कर दीजिएगा, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट भी सब पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको फायदा हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेहनत कर रहे हैं। पॉलिटी और पीए हम बार बार बोलते हैं, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन को कर लिया ना,
पॉलिटी और पीएम है, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा यदि आप कर लिए तो। अब बस इतना काम कर लीजिए और 5-10 क्वेश्चन मॉडल आंसर राइटिंग कर लीजिए, अब बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आप देखते होंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ हमेशा पूछता है, रिपीटेड करता है। अब समझिए हम एक चीज और आपको चीज समझाते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। हर जेपीएससी में 34 क्वेश्चन एक जेपीएससी में पूछा जाता है, उसमें आपको लिखना 17 क्वेश्चन। अभी तक 4 जेपीएससी हुआ है, 4 चौका 16, 4 तिया 12 और 1 13, 136 क्वेश्चन है टोटल प्रीवियस का, जो कि आपके सामने है। आप निकाल सकते हैं गूगल से, कहीं से, या हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम भेज देंगे आपको। तो 136 क्वेश्चन, जिस दिन आप आंसर राइटिंग बढ़िया तरीका से मतलब देख के ही कीजिए, ऐसा कीजिए ना कि 40 में 30-32 नंबर आपको मिल जाए, तो आप मेरा यकीन मानिए कि जिस दिन 136 क्वेश्चन आप कर लिए ना, आप समझिए कि ये जो अब 17 क्वेश्चन लिखिएगा ना, 17 में यहाँ से 9-10 क्वेश्चन हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। तो 9-10 क्वेश्चन में बहुत बढ़िया आप नंबर ले आए, और जो क्वेश्चन बचा आपका 6-7 क्वेश्चन, वहाँ आपका नंबर कम भी आएगा ना तो मैनेजेबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम बार बार आपको बोल रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, साथ साथ में कहीं भी आप मॉक टेस्ट दीजिए मेंस का, ताकि आपका हाथ चले, दिमाग चले और लिखने का स्पीड आपका बढ़े। तो यदि इस तरह आप काम कर रहे हैं ना भाई मेरे, तो क्या होगा कि 754 नंबर आपका आएगा, जो बहुत बड़ा स्कोर है। और वो बहुत बड़ा स्कोर लाने के लिए ना बहुत ज़्यादा कांड नहीं करना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सिर्फ आपका क्या करना है, दिमाग लगाना है। और दिमाग कहाँ लगाना है, आप समझ में आपको आ गया होगा कि लैंग्वेज को फोकस कीजिए। जो लोग प्रीलिम्स की बात करता है, जो कि गलती करता है, आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्टिंग में ही पूरा मेंस के पॉइंट व्यू से पढ़िए, जो कि आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव 80 पूछता है, वहाँ भी आपको काम देगा, और जब प्रीलिम्स लिखिएगा वहाँ भी आपको काम देगा। तीसरा पॉलिटी और पीएम आपको हर तरह से उस तरह काम करना है, उसका इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, ये सब पोर्शन को ना आप प्रीलिम्स के टाइम में ही फोकस करके एक तरह से यह क्या कीजिए कि प्रीलिम्स के पॉइंट व्यू से पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि प्रीलिम्स का भी काम हो गया, आपका जो मेंस में आपका 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा वहां भी काम हो गया, और आपको हर तरह से फायदा हो गया। और मेंस के लिए क्या कीजिए, 136 क्वेश्चन को लिखिए, जो कि आपका सब पेपर से पेपर 3, 4, 5, 6 यहां से हो गया। लैंग्वेज पेपर के लिए ज्यादा मेहनत मत कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो 4 जेपीएससी हुआ है, 4 जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर है उसको निकालिए, उसका जो है आंसर राइटिंग खुद से कीजिए। ऐसा कीजिए ना कि आपका 150 में 130-135 आने लगे। उसके बाद क्या कीजिए कि कुछ कुछ जो पोर्शन छूटा होगा, हमको नहीं लगा कुछ छूटा होगा, हम कोठा का जो सिलेबस है उसको देख रहे हैं, कुछ छूटा नहीं है, सब लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। 4 जेपीएससी में आके सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो यदि आपका और देखिएगा ना कि पूरा जेपीएससी ना आप देखिएगा 50-60% जो है क्वेश्चन रिपीटेड करता है, जो है रिपीट करता है, बार बार पूछता है। यदि आप उस तरह कर रहे हैं ना तो आपका नंबर ना बहुत खतरनाक टाइप का आएगा। तो इस तरह से पढ़िए, आपका स्कोर बढ़ेगा। और यदि आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को अधिकारी बनाने के लिए मेरे पास जितना ज्ञान है, मेरे पास जितना अनुभव है, वो आपके बीच हम साझा कर पाएँ। तो दोस्तों, यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।